हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा बिहार पुलिस के लिए मॉक टेस्ट डिस्कशन, जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो है कि इस टेस्ट को प्रकाशित किया गया है और उसका आज हम मॉक टेस्ट नंबर फर्स्ट को देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट अपने हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमारा इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में कौन सा रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी नहीं किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा विश्व विकास रिपोर्ट जो है ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी नहीं किया जाता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो है वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट और वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, ये तीनों जो है ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो है कि ये जिसे जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन निम्न में किसकी रचना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये इसमें अरुणिमा सिन्हा की ये रचना है। कौन? तो बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर खिलाड़ी कौन थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर जो है कि सलीम दुर्रानी थे। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वैलाडीला खान से लौ अयस को किस बंदरगाह के द्वारा जापान तक पहुंचाया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें विशाखापट्टनम बंदरगाह से पहुंचाया जाता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान का मुख्यालय जो है कि रुड़की में है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लव शब्द किस खेल से संबंधित है। तो लव शब्द जो है कि ये वॉलीबॉल खेल से संबंधित है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में किस शहर को फलोधानों का स्वर्ग कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सिक्किम राज्य को फलोधानों का स्वर्ग कहा जाता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण कब लगाया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण जो है कि ये 2009 में लगाया गया था। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का प्रारंभ जो है कि 1990 में किया गया था। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वाइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें वाइट्स रोग जो है ये किडनी को प्रभावित करता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दर्द निवारक औषधि आयोडेक्स में गंधक का कारण कौन सा रसायन होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें मिथाइल सेलिसिलेट होता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में किस उत्तक को हरित उत्तक भी कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें मृदक उत्तक को जो कि हरित उत्तक भी कहा जाता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, केला का संबंध निम्नलिखित में से किस कुल से है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें केला का संबंध जो है कि म्यूजेसी कुल से संबंधित है। आंसर इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन से कितना किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। 4.2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें विटामिन ए का निर्माण जो है कि हमारे शरीर में नहीं होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मांसपेशियों को मांसपेशियों से जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कांड्रा का हम उपयोग करते हैं। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें दिया हुआ है, बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज़ तो सुन सकते हैं लेकिन उसे हम देख नहीं सकते, ध्वनि के किस गुण के कारण ये होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये विवर्तन ध्वनि के कारण होता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपवर्तन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें आवृत्ति में जो है कि अपवर्तन के फलस्वरूप इसमें परिवर्तन नहीं होता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दृष्टि धारा का प्रयोग नहीं किया जाता है किसमें। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ठंडक प्रदान करने वाले उपकरणों में जो है कि दृष्टि धारा का प्रयोग नहीं किया जाता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें दिया हुआ है, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न होता है। यह कथन किसका है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये जो है कि कथन लेंज का नियम का है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया जाता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हवा में अलग अलग द्रव्यमान की 2 वस्तु को एक साथ गिराने पर सबसे पहले कौन गिरेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा भारी वाला पहले गिरेगा। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्थिति अनुपात का नियम निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जोसेफ
स्ट्राउटर के द्वारा दिया गया ये नियम। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समुद्री जल का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा समुद्री जल का शुद्धिकरण जो है कि आशवण विधि द्वारा किया जाता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सही मिलान करने वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से बोला है, कथन दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं। पाई बंद की अपेक्षा सिग्मा बंद अधिक मजबूत होता है। दूसरा दिया हुआ है हमारा, वैद्युत संयोजक बंध सबसे मजबूत बंध होता है। तीसरा दिया हुआ है हमारा कथन, उप संयोजक बंधन सबसे कमजोर बंध होता है। तो ये जो है कि तीनों कथन जो है कि सही है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तीनों सही हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, गामा किरणों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसकी प्राकृतिक अनुदैर्ध्य होती है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरी घास एवं पत्तियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हरी घास एवं पत्तियों में जो है कि बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस राज्य में कोई अनुसूचित जाति नहीं पाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में जो है कि इन राज्यों में जो है कि अनुसूचित जाति नहीं पाए जाते हैं। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय जल मार्ग 5 कहाँ से कहाँ तक जुड़ता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें राष्ट्रीय जल मार्ग 5 ये जो है कि तलचर से धमरा तक जोड़ता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से गलत मिलान का चयन करिए। देखिए यहाँ पर एक तरफ कंपनी दिया हुआ है, दूसरी तरफ प्रमुख केंद्र दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं। बाल्को कंपनी जो है ये कोरबा एवं कोयना में स्थित है, यह भी सही है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, नाल्को कंपनी जो है ये दामनजोड़ी में स्थित है, यह भी सही है। सी ऑप्शन दिया है माल्को जो है ये जम्मू कश्मीर में नहीं स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है माल्को कंपनी जो ये कि तमिलनाडु के मैट्टूर में स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और माल्को जो है कि ये एल्युमिनियम की ये कंपनी है। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंडाल्को कहाँ स्थित है? तो हिंडाल्को रेणुकूट में स्थित है, तो यह भी सही है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा गलत है, मिलान गलत बोला है, तो हमारा आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। माल्को जो है कि ये तमिलनाडु में स्थित है, माल्को कंपनी। ठीक है, और ये माल्को कंपनी जो है कि एल्युमिनियम बनाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कच्चा तेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कच्चा तेल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कच्चा तेल उत्पादन में प्रथम राज्य जो यहाँ पूछा है तो राजस्थान हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें दिया हुआ है, दमन गंगा परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो दमन गंगा परियोजना जो है कि ये गुजरात, दादर एवं नागर हवेली की ये परियोजना है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निर्वर्तन से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में होता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस झील के जल का मुख्य स्रोत अरानी, कालंजी एवं स्वर्णमुखी नदियाँ हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा पुलिकट झील जो है ये अरानी, कालंजी एवं स्वर्णमुखी नदियाँ हैं। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं पूछेगा कि पुलिकट झील कहाँ पर स्थित है? तो पुलिकट झील जो है कि आंध्र प्रदेश में ये स्थित है। ठीक है, और तमिलनाडु की सीमा पर ये स्थित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में बात करें तो 96% इसका हिस्सा आता है और तमिलनाडु की बात करें तो 4% इसका हिस्सा आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, खोन निम्नलिखित में से किन नदी का सहायक नदियाँ है? तो खोन नदी जो है ये राम गंगा की सहायक नदियां हैं। आंसर इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिपुरा निम्नलिखित में से किन दो भारतीय राज्यों से सीमा बनाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा त्रिपुरा जो है ये असम और मिजोरम दो भारतीय राज्यों से सीमा ये बनाती हैं। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 में किसे प्रदान किया गया है? तो यूनेस्को द्वारा शांति पुरस्कार 2022 में एंजेला मर्केल को प्रदान किया गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में रही सौर क्रांति का संबंध किस देश से है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अफगानिस्तान देश से है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में पीएम मोदी ने तुमकुरू में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाने को राष्ट्र को समर्पित किया है। तुमकुरू निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है कि कर्नाटक में स्थित है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गूगल ने हाल ही में कौन सा एआई संचालित चैट बॉक्स को लॉन्च किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वार्ड को लॉन्च किया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले भारत की पहली महिला गेंदबाज कौन बनी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दीप्ति शर्मा बनी है और इनका उपनाम जो है कि दीपू है। ध्यान दीजिएगा। देखेंगे, विज्ञान में महिला और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है?
तो हमारा आंसर हो जाएगा विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है कि 11 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 31 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल किसने शुरू की और इसके लोगों का अनावरण किसने किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जी किशन रेड्डी जी के द्वारा जो है कि विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल की शुरुआत हुई थी और इसके लोगों का अनावरण जो है कि जी किशन रेड्डी जी ने ही किया था। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी ने शीर्ष पुरस्कार जीता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य ने जीता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्शन 2021 में भारत की रैंकिंग क्या थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10वां रैंकिंग थी। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यह पहाड़ी भारत के किस राज्य में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यह पहाड़ी जो है कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किस कंपनी ने नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन को तैयार किया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत बायोटेक कंपनी ने तैयार किया है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में किस सरकारी योजना के सुचारू संचालन के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मनरेगा ऐप ने लॉन्च किया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत और किस देश ने राजस्थान में ईस्ट ब्रिज फोर्थ नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास में भाग लिया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओमान देश ने भाग लिया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये बिहार राज्य में स्थित है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम जो है कि ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोत है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वह प्रसिद्ध आंदोलन जिसे टिहरी गढ़वाल में वृक्षों के कटान के विरुद्ध अडवाणी ग्राम की महिलाओं द्वारा आरंभ किया गया था किसके द्वारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन के दौरान। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब वहीं बात करेंगे अगर पूछेगा कि जो गढ़वाल वृक्षों के कटान के विरुद्ध अडवाणी ग्राम की महिलाओं द्वारा जो आरंभ किया गया तो इसमें महिलाओं या सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो इसमें 27 टोटल औरत थी। ठीक है। अब पूछेगा कि ये किसके नेतृत्व में। तो हम बोलेंगे कि श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में जो है कि चिपको आंदोलन चलाया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दांते को माना जाता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रथम विश्व युद्ध की शांति स्थापना हेतु राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 1920 में किया गया था। आंसर इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हिटलर ने किस संधि को राजमार्ग की डकैती कहा था। तो हमारा आंसर हो जाएगा हिटलर ने जो है कि वारसराय की संधि को राजमार्ग की डकैती कहा था। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं पूछेगा कि वायसराय की संधि कब हुई थी। तो 28 जून 1919 को हुई थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाय की जो नस्ल होती चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह कौन सी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा वह साहिवाल गाय होती हैं। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा विदेशी मुद्रा का जो है कि हिस्सा सर्वाधिक अधिक है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सब्जी वाली फलों के लिए कैसा बाजार उपयुक्त होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अल्पकालीन बाजार जो है कि उपयुक्त होता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कभी कभी समाचारों में आने वाली गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट संबंधित है किससे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये पश्चिमी घाटों के संरक्षण से संबंधित है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। ठीक है, चलिए पहला सूची दिया एक तरफ दूसरा सूची दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान कब चलाया गया था। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है कि 2001 में चलाया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा दिया हुआ है साक्षर भारत मिशन कब चलाया गया था। तो साक्षर भारत मिशन जो है कि 2009 में चलाया गया था। नेक्स्ट दिया हुआ है ऑपरेशन ब्लड बैंक कब चलाया गया था। तो ऑपरेशन ब्लड बैंक जो है कि ये 1987 में इसे चलाया गया था। अब लास्ट दिया हुआ है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब मनाया गया था पहली बार। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है कि 1988 में मनाया गया था पहली बार। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितना होता है। तो ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या जो है कि 2 होता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है
ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशुओं को निम्नलिखित में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोध क्षमता प्रदान करती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया को प्रतिरोध क्षमता से ये प्रदान करती है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मानव में केशिका गुच्छा कहाँ पाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मानव में केशिका गुच्छा जो है कि वृक्क में पाया जाता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा छोटी आंत में होता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संविधान संशोधन द्वारा यह जोड़ा गया कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना राज्य के गठन, नाम या सीमा परिवर्तन से जुड़े विधेयक संसद में पेश नहीं किए जा सकेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 31वें संविधान संशोधन के तहत। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत के संविधान में राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधित प्रक्रिया है जो है ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फजल अली आयोग द्वारा क्रमशः कितने राज्य और कितने संघ राज्य क्षेत्रों की अनुशंसा की गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 16 और 3 की अनुशंसा की गई थी। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस अनुच्छेद के तहत कोई राज्य सरकार चाहे तो अपनी शिक्षा संस्थाओं में अपने राज्य के निवासियों को विशेष सुविधा दे सकता है? तो अनुच्छेद 15 के तहत। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 15 के तहत जो है कि राज्य सरकार चाहे तो अपनी शिक्षा संस्थाओं में अलग राज्यों के निवासियों को विशेष सुविधा दे सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यहीं पूछेगा ये कितने संविधान संशोधन के तहत कहा गया? तो 93वें संविधान संशोधन के तहत ये कहा गया था। ठीक, और 93 ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 93वें संविधान संशोधन कब जोड़ा गया था? तो 93वें संविधान संशोधन जो है 2005 में जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किस एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा महान्यायवादी जो कि भाग ले सकता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अंततः भेजने का अधिकार किसके पास है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सर्वोच्च न्यायालय के पास है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत के किसी राज्य में विधान परिषद की सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें राज्य विधानसभा के तत्व संबंधित संकल्प पारित करने के संसदों द्वारा जो है कि समाप्ति उसकी की जा सकती है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए एक तरफ सूची फर्स्ट को और सूची सेकंड से मिलान करना है। देखिए पहला हमारा दिया हुआ है ग्रह क्या है? तो ग्रह जो है कि ये यूरेनस है। ठीक है, चलिए दूसरा दिया उपग्रह किसे कहते हैं? तो उपग्रह जो है कि हम चंद्रमा को कहते हैं। चंद्रमा ये एक उपग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है पुच्छल तारा, तो पुच्छल तारा जो है कि हैली है। ठीक है, और कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो मेराइनर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है कि प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मलेशिया में क्रिंटा घाटी प्रसिद्ध है? तो मलेशिया में क्रिंटा घाटी जो है कि टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आंसर इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कर। चलिए एक तरफ देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात दिया है और दूसरी तरफ दिया है देश। कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस देश से संबंधित है, बताइए। सही, चलिए दिया हुआ है वैगुओ चक्रवात किस देश से संबंधित है? तो वैगुओ चक्रवात जो है कि ये फिलीपींस देश से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है हरिकेन चक्रवात किससे संबंधित है? तो हरिकेन चक्रवात जो है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। नेक्स्ट दिया हुआ है टाइफून चक्रवात किससे संबंधित है? तो टाइफून चक्रवात जो है कि चीन देश से संबंधित है। नेक्स्ट दिया है विली विलीज किससे संबंधित है? तो विली विलीज चक्रवात जो है कि ये ऑस्ट्रेलिया देश से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को साम्राज्य से मिलाया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डलहौजी ने मिलाया था। आंसर हमारा बी ऑप्शन सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जनरल रोमेल को डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा।